गोविंदपुर नामक एक गांव था, जिसके पास में एक घना जंगल था, जहां गांव के लोग घास और लकड़ी लेने जाते थे। परंतु कुछ समय से जो भी उस जंगल में जाता, वह वापस नहीं आता था और कुछ दिन बाद उनकी लाश मिलती थी, जिससे गोविंदपुर गांव के लोग परेशान हो गए थे। जंगल गांववासियों के लिए रोजगार का साधन था, परंतु बीते समय से हो रही घटनाओं से सभी लोग डरे और सहमे हुए थे और कोई भी जंगल जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एक दिन गांव के प्रधान ने इस मामले का निपटारा करने के लिए गांव में एक सभा बुलाई। जैसे सभी लोग जानते हैं कि बीते कुछ दिनों से जंगल में काफी लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब हमें इस समस्या से निपटने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। यह मुझे किसी भालू या बाघ का काम लगता है। हमें इसका कुछ करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? क्या हमें उनका शिकार करना चाहिए? नहीं, यह खतरनाक हो सकता है। हम नहीं जानते कि जंगल में कौन सा जानवर है और वह कितने हैं। मुझे लगता है हमें फॉरेस्ट ऑफिसर के पास जाना चाहिए। मुझे भी यह सुझाव अच्छा लगा। हमें फॉरेस्ट ऑफिसर के पास जाना चाहिए। अगले दिन सभी लोग फॉरेस्ट ऑफिसर के पास गए। गांव में नया फॉरेस्ट अफसर आया हुआ था। प्रधान और गांववासियों ने अपनी व्यथा फॉरेस्ट ऑफिसर को बताई, जिसने गांववासियों को विश्वास दिलाया कि वे जल्दी ही इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। फॉरेस्ट अफसर कुछ गार्ड और गांववासियों को लेकर जंगल में गया। जंगल बहुत बड़ा और घना है, इसलिए हमें टीम बनाकर अलग अलग होकर जंगल का निरीक्षण करना चाहिए। सभी लोग फॉरेस्ट ऑफिसर की बात से सहमत हो गए और 3 टीमें बनाकर जंगल में अलग अलग बंट गए। बाकी 2 टीमें जंगल से लौट आई। फॉरेस्ट ऑफिसर और उसके साथियों को जंगल में घूमते घूमते शाम होने लगी। तभी उनका एक साथी चिल्लाया, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। दोनों ने पीछे मुड़ के देखा तो पाया कि कोई चीज उनके साथी को पीछे घसीटकर ले जा रही है। दोनों ने उसका पीछा किया, पर वो उनकी आंखों से गायब हो गया। ये क्या चीज थी? हमें वापस लौट जाना चाहिए। नहीं, मैं अपने साथी को पीछे नहीं छोड़ सकता। हमें उसे ढूंढना चाहिए। आपने अपनी आंखों से देखा, वो कोई जानवर नहीं हो सकता। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और वैसे भी रात होने वाली है, हम उसे इतने बड़े जंगल में कहां ढूंढेंगे? हमें कोशिश तो करनी चाहिए। कुछ समय के लिए, जैसे ही अंधेरा और बढ़ जाएगा, हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। फिर दोनों मिलकर उसे ढूंढने लगे। तभी झाड़ियों से आवाज आई। दोनों डर गए। फॉरेस्ट ऑफिसर जैसे ही झाड़ियों की ओर बढ़ा तो पाया कि वहां एक खरगोश के अलावा कुछ नहीं था। उसने राहत की सांस ली। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सुरेश, कहाँ गए तुम? अचानक किसी ने फॉरेस्ट ऑफिसर पर पीछे से हमला किया और वो वहीं बेहोश हो गया। ये मैं कहाँ हूँ? बहुत साल पहले ये जंगल सुंदर और जानवरों से भरा हुआ था। सभी जानवर यहाँ खुशी खुशी रहते थे। फिर लोग यहाँ आए और अपने फायदे के लिए पेड़ काटने लगे, जंगल को बर्बाद करने लगे। एक दिन जंगल में भयानक आग लग गई। सब कुछ तहस नहस हो गया। कई जानवर पक्षी आग में मारे गए। जंगल का बहुत बड़ा भाग बर्बाद हो गया। पर देखो भगवान की माया, जानवरों की आत्मा यही बस गई। लोगों से अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेने लगी।
जो भी जंगल में आता उसे मारने लगी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? जो हो गया है उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता, पर गलती को सुधारा जरूर जा सकता है। वो कैसे? जानवरों का जो घर बर्बाद हो गया है उसे वापस बना के। तभी फॉरेस्ट ऑफिसर को होश आ जाता है और वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। मैं यहाँ कैसे आया? आप जंगल में बेहोश पड़े हुए थे, तो हम आपको यहाँ ले आए। मुझे अकेला छोड़ दो। डॉक्टर ने कहा है, आपको आराम की जरूरत है। फॉरेस्ट अफसर कुछ दिनों तक बूढ़ी औरत की बात पर बहुत सोचता है। कुछ समय बाद उसे इस समस्या का समाधान मिल जाता है और वह गांव जाता है। मुझे जंगल में हो रही घटनाओं का हल मिल गया है। वो क्या? इसके लिए मुझे गांव वालों की सहायता चाहिए। मुझे नहीं लगता कि पिछले हुए हादसों के बाद कोई भी उस जंगल में जाने के लिए तैयार होगा। यह गांव की भलाई के लिए ही है। यदि हम ऐसे ही बैठे रहे तो कुछ नहीं कर पाएंगे और लोगों के मरने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तभी गांव के कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और फॉरेस्ट ऑफिसर का साथ देने के लिए हामी भरते हैं। फॉरेस्ट अफसर सभी को साथ लेकर जंगल की ओर बढ़ जाता है। सभी मिलकर जंगल में पेड़ लगाते हैं और कुछ सालों बाद जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। इसी प्रकार जंगल में होने वाली घटनाएं भी बंद हो जाती है।